नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। मैं हूं राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी और जो भी बुक लिस्ट है, जो भी सोर्सेज हैं जहां से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस लेसन के अंदर। और सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर किस तरीके से करना है। तो देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस दे रखा है प्री एंड मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर सिंपल दे रखा है जनरल साइंस। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर दे रखा है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो, जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है प्रीलिम्स के अंदर, यहां से क्वेश्चन इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से आएंगे। बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं किससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाले एरिया से। और मेजरली जो कुछ भी करंट अफेयर्स के अंदर चल रहा है वहां से मेजरली सारे क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बस एक या दो क्वेश्चन। जैसे 2020 के अंदर क्वेश्चन जो आया था, वो क्वेश्चन था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड था। एक ही क्वेश्चन था। बाकी जो मेजर क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आए बायोटेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से और बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जो कुछ भी न्यूज के अंदर रहता है मेजरली क्वेश्चंस वहीं वहीं से आए हैं। और मेंस के अंदर भी मेजरली क्वेश्चन वहीं से ही आने वाले हैं। तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, देखो जनरल साइंस के लिए आप यहां से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 10th क्लास की। ठीक है, एनसीईआरटी आप 10th क्लास की पढ़ सकते हो। और बिल्कुल भी आपको छठी से लेकर 12वीं तक की कि आपको सारी ही एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका फायदा भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं एक दो, ना ही आप मेंस के अंदर कुछ मेजर क्वेश्चन को यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर है आप 10वीं की जो एनसीईआरटी है साइंस की, जनरल साइंस के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी होगी बायोलॉजी को, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों को इक्वल वेटेज देनी होगी। अब बात करते हैं जो यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड किया है। एक बार ध्यान से देखो, इसका प्रिंट आउट ले लेना, यूपीएससी का सिलेबस निकाल के इसको अपनी दीवारों पे चिपका लो, डेली उसको पढ़ना है। तो देखो जीएस पेपर 3 के अंदर ये सिलेबस मेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और क्या यूपीएससी कहती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज के अंदर है आपको उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे अगर 3D प्रिंटिंग न्यूज के अंदर है, पहले यूपीएससी उसके बारे में सवाल पूछ चुकी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3G 4G 5G, वोल्ट एंड VoLTE LTE जो टेक्नोलॉजी है, लाइफाई, वाईफाई, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, सब मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट देखो, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडियन जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, मेजर साइंटिस्ट, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको प्रिपेयर करना होगा जो भी न्यूज के अंदर है। या जैसे यूपीएससी सवाल कर चुकी है बोस के बारे में, कि बोस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन टेक्नोलॉजी को भारत खुद ही डेवलप कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, जितने भी वायरस हैं, ये सारी चीज आपको तैयार करनी है। क्रिप्टो करेंसी, रोबोटिक्स, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, कार्बन नैनो ट्यूब से 2020 में क्वेश्चन आया है। बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सरोगेसी का इशू। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको करनी है। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी कानून है भारत के अंदर, वो सभी आपको तैयार करने होंगे। और ये मेजरली सारी चीज न्यूज़पेपर से ही तैयार करनी है। अब देखो, अलग से यहाँ पे दिया हुआ है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो पोल्यूशन वाला पोर्शन है, ये एक तरीके से एनवायरमेंट के साथ भी ओवरलैप करता है। और एनवायरमेंट की क्लासेस के अंदर ये मैंने डिस्कस किया है। अब देखो, तो मेजरली जो आपको तैयारी करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये आप गांठ मार दो कि ये तैयारी होगी आपकी न्यूज़पेपर से। ठीक है, ये तैयारी आपको करनी है न्यूज़पेपर प्लस इंटरनेट। आपको इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज करना पड़ेगा। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर में संडे को एडिशन आता है द हिंदू के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो वहां से आपको चीजें कवर करनी है, और जो कुछ भी न्यूज के अंदर होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, और जनरल साइंस आप एनसीईआरटी से कर लोगे, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो एक समझ के लिए आप उसको तैयार कर सकते हो कि आपकी थोड़ी जनरल साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है स्पेस टेक्नोलॉजी पर। स्पेस टेक्नोलॉजी की डिटेल्स अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। डीआरडीओ कौन कौन सी मिसाइल इंडिया डेवलप कर रहा है, ओके, कौन कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कौन कौन सी सबमरीन हमारी एक्टिव हैं, आईटी एंड कंप्यूटर्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो एक आपको लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में ये सारी नाम आप लिख लीजिए, और एक एक करके आपको ये सारे कवर करने हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं ये कवर करूं तो मैं ये अनअकैडमी के अंदर कवर कर दूंगा। अनअकैडमी पर आप ये सारी चीजें मुझसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ये रिलेटेड है हिग्स बोसोन से। ठीक है, हिग्स बोसोन से। पार्टिकल एक्सीलरेटर हैं जिनेवा के अंदर सर्न में, वहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहां पे डिस्कवर हुआ था हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। हिग्स बोसोन को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। ठीक है, तो न्यूज के अंदर जितनी भी चीजें हैं वही मेजरली आपको प्रिपेयर करनी है, और एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है उसको मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्या तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक किताब के अंदर आपको ये सारी चीजें आप एक किताब से तैयार कर दोगे। कुछ पोर्शन है जो किताबों से तैयार हो सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, जो भी कुछ नया हो रहा है उसके लिए और रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, आपको इंटरनेट पे सर्च करनी होगी, और आपको अनअकैडमी की मदद लेनी होगी। ठीक है, अनअकैडमी पर काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी कवर करा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं कवर कराऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी जब आप शुरू करोगे तो ऐसे नहीं करना है कि अभी पीएसएलवी न्यूज में आ गया तो आप उसके बारे में रटना स्टार्ट कर दें कि कौन सी डेट को लॉन्च हुआ और ये कहाँ पे जा रहा है। तो उस तरह से यूपीएससी नहीं पूछती। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंटीग्रेटेड तैयारी करें। ठीक है, आप एक इंटीग्रेटेड तैयारी करें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इंटीग्रेटेड तैयारी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और यूपीएससी जो सवाल पूछती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। फैक्ट्स तो बिल्कुल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फैक्ट्स याद करने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे बात करेंगे हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई। देखो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, विक्रम साराभाई का एक विजन था, और स्टार्टिंग में एक एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, इनकोस्पार। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो इसी इनकोस्पार को बाद में यहाँ से स्थापना हो गई थी इसरो की। और बेसिकली विक्रम साराभाई का विजन था कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, इंडिजिनस हमारी टेक्नोलॉजी होगी, और हम स्पेस का यूज करेंगे पीसफुल पर्पजेस के लिए। तो ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे इवेंट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, कुछ इवेंट हुए हैं, और जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम की आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी। फिर वहां से आपको जो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1969 के अंदर, उस तक आना होगा। और फिर डिफरेंट डिफरेंट देखो जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसरो के नीचे भी बहुत सारे अलग एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की फैसिलिटीज यहाँ पर अलग हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर अलग हैं, और सैटेलाइट को मॉनिटर करने की जो फैसिलिटीज हैं इसरो की, ये सभी फैसिलिटीज अलग अलग हैं। जहाँ पे साउंडिंग रॉकेट्स चेक होते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी को चेक करने वाले, जो एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाले रॉकेट होते हैं उनको बोला जाता है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट कौन से रॉकेट हैं? जो एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इसरो जिन रॉकेट्स को छोड़ती है उनको साउंडिंग रॉकेट बोला जाता है। तो वो स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए इन रॉकेट्स को छोड़ा जाता है। तो साउंडिंग रॉकेट्स भी, ये तिरुवनंतपुरम में एक जगह है, वहां से हम इनको लॉन्च करते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। तो इसरो के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स हैं इसरो के, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष है कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो की एक कमर्शियल विंग है।
कमर्शियल विंग मतलब जो कमर्शियलाइज करती है इसरो की सर्विसेज को, प्राइवेट सेक्टर में जो बेचती है, वो है अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है इसरो के नीचे, आपको उनके बारे में पढ़ना होगा और उनके हेडक्वार्टर्स को जानना होगा। तो जब आपके दिमाग में जो इसरो का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा, तो आपके लिए आसान होगा इसरो को समझना और स्पेस टेक्नोलॉजी को समझना कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर आपको पूरी लॉन्च व्हीकल की एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि पीएसएलवी से पहले कौन सा लॉन्च व्हीकल था, यहाँ पे स्मॉल लॉन्च व्हीकल थे, उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जीएसएलवी इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, जीएसएलवी भी इंडिया ने डेवलप कर लिया। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हैं, कौन कौन सी ऑर्बिट हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, हायर अर्थ ऑर्बिट और जो मिड ऑर्बिट्स हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं अर्थ की, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, और आपको, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पोलर सैटेलाइट, फिर हम बात करेंगे स्पेस प्रोग्राम की, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इसरो, इसरो ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, किस किस तरह की सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की हैं, और वो सैटेलाइट हमारी किस तरीके से हेल्प करती है। जैसे इंडिया का गगनयान, इंडिया का मंगलयान, और हम लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन, और हम, ठीक है, दोबारा से चंद्रयान 2 भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, ये सारे प्रोग्राम्स हमको पता होने चाहिए। फिर नासा के जो भी प्रोग्राम न्यूज के अंदर हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले कि जरूरी है कि आप इसरो की जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, उसकी आप हिस्ट्री को तैयार करें। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपको याद भी एक ज्यादा लंबे समय के लिए रहेगा और आप चीजें कनेक्ट भी कर पाओगे। कौन सी टेक्नोलॉजी के बाद फिर कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, किस कारण से डेवलप हुई, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है एक्सटेंसिवली, और अगर आप अपनी मेहनत को कम करना चाहते हैं तो आप सीधे अनअकैडमी पर आ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर भी आपको काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो ये सारी चीजें आपकी कवर कराएंगे, और जो भी दूसरे प्रोग्राम न्यूज के अंदर हैं वो आपको तैयार करने होंगे। ओके, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक किताब से जाके कर लेंगे, क्योंकि डेली यहाँ पे नई नई चीजें होती हैं, डेली अपडेट होता रहता है, और ये पोर्शन बहुत ज्यादा डायनेमिक है, ठीक है, ये पोर्शन बहुत ज्यादा ही डायनेमिक है, और इसमें अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकती है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी को कैसे तैयार करोगे, यहाँ पे भी आपको इंडिया के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना होगा। फिर आपको डीआरडीओ के बारे में जानना होगा कि डीआरडीओ की स्थापना कैसे हुई, और डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन से डिपार्टमेंट के नीचे आता है, डीआरडीओ की डिफरेंट लेबोरेटरीज कौन सी हैं। तो ये चीजें आप इंटरनेट से तैयार कर सकते हो। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट जो मिसाइल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसके अंदर पढ़ते हो, अग्नि, ठीक है, आप इसके अंदर नाग, त्रिशूल, ये सारी मिसाइल पढ़ते हो। तो बेसिकली मिसाइल प्रोग्राम कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी मिसाइल इसके अंदर आती हैं। फिर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमारा एक डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया की प्रोटेक्शन करता है, इनकमिंग मिसाइल से, आने वाली मिसाइल से जो भारत की प्रोटेक्शन करता है। तो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से नए टैंक डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से टैंक इंडिया यूज कर रहा है, कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं इंडिया के पास में, और इनमें से कौन कौन से फाइटर जेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर केपेबल हैं, ठीक है, इनमें से कौन कौन से फाइटर जेट्स न्यूक्लियर केपेबल हैं। न्यूक्लियर केपेबल होने का क्या मतलब है कि कौन से फाइटर जेट से आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो अपने दुश्मन के ऊपर। तो ये मतलब है न्यूक्लियर कैपेबल होने का। इंडिया के सारे लड़ाकू विमान न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही विमान हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है, या फिर इनको क्लास में मैं भी तैयार करा सकता हूँ, और अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां पे ये सारी चीजें हम कवर कराएंगे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंडिया के अंदर सबमरीन कब से डेवलप होनी स्टार्ट हुई, कौन कौन सी सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, जो पानी के नीचे रहती है। ओके, तो सबमरीन कौन कौन सी इंडिया के अंदर है, कौन कौन से सबमरीन डेवलपमेंट प्लान इंडिया के अंदर चल रहे हैं, और सबमरीन की रिक्वायरमेंट किस लिए है। देखो सबमरीन भी न्यूक्लियर केपेबल हो सकती हैं, यानी कि जिनसे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। और सबमरीन का न्यूक्लियर केपेबल होना क्यों जरूरी है। आप मान लीजिए पहले इंडिया के लैंड एस्टेब्लिशमेंट पर, इंडिया की जमीन के ऊपर हमला हुआ, और दुश्मन ने हमारा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आप जानते होंगे कि इंडिया फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी,
ठीक है, इंडिया फॉलो करता है। पहली बारी में हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है और उसके बाद हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ और हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही खत्म हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमारी जो सबमरीन है समुद्र के अंदर, हम वहां से सेकंड स्ट्राइक रख सकते हैं। ठीक है, हम वहां से अटैक कर सकते हैं अपने दुश्मन के ऊपर सेकंड स्ट्राइक के लिए। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारी जो पनडुब्बी हैं, हमारी जो सबमरीन्स हैं, वो न्यूक्लियर कैपेबल हो। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है न्यूक्लियर सबमरीन से। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स, ये सारी चीजें हमको करनी होंगी। इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल इंडिया के एक्टिव हैं? जैसे भी आईएनएस विराट, आईएनएस विराट जो है ये फाइनली डिसमेंटल किया जा रहा है। आईएनएस विराट डिसमेंटल किया जा रहा है। कहाँ पे डिसमेंटल किया जा रहा है? अलंग। अलंग एक टाउन है, कहाँ पर? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर ये एक टाउन है और बेसिकली यहाँ पर जो पुराने जहाज होते हैं, पुराने जहाजों को लाकर तोड़ा जाता है। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी है, मतलब जहां पर लाकर शिप को तोड़ा जाएगा और उसको रिसाइकल किया जाता है, तो ये एक फैसिलिटी है अलंग के अंदर और इसको माना जाता है लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड ऑफ इंडिया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से हम जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं दूसरी देशों से और किस तरीके से हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उससे रिलेटेड है। इसके बारे में आपको जानना होगा, न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी चीजें काफी आती हैं। ओके, तो यही चीजें आपको तैयार करनी है, यही चीजें न्यूज के अंदर रिपीटेडली आती हैं, तो बेटर है कि आप एक इंटीग्रेटेड मैनर में डिफेंस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीआरडीओ के बारे में जानें, उसके बाद इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, आर्मी के कुछ टैंक और ड्रोन्स के बारे में, कौन कौन से हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, उसके बाद कौन कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कौन कौन सी हमारे पास पनडुब्बी हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस के अंदर करनी है। इसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर, इंटरनेट और अनअकैडमी की आप हेल्प ले सकते हैं। या आप भूल जाइए कि जनरल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, एक मैक्सिमम दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछ रही है। मेरा यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए या आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आपको सेम ही चीज वहां से भी मिलेगी। अब आईटी एंड कंप्यूटर्स में इसमें क्या तैयार करना है? देखो, यूपीएससी इस तरीके से सवाल नहीं पूछती कि जो माउस है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ओके, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, HTTPS, ये सारी चीज क्या है? नहीं, जो भी प्रेजेंट डेवलपमेंट है जो आईटी एंड कंप्यूटर्स के अंदर है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इतनी ज्यादा न्यूज में रहती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है? ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज अब टेररिज्म से भी लिंक हो गई हैं, टेररिस्ट भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है फरवरी के अंदर। तो ये सारी चीजें इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, हमारी सिक्योरिटी को ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो था सुप्रीम कोर्ट का फरवरी वाला जजमेंट आया था आरबीआई के एक सर्कुलर पर, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब ही एनालाइज कर पाएंगे जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेंगे और क्रिप्टो करेंसीज को समझेंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करनी होगी, बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहती है, बहुत आर्टिकल भी आते हैं इसके ऊपर। और मोदी जी जो है एआई को यूज करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने लास्ट ईयर G20 समिट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए कहा था। नीति आयोग ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में क्या, इनके बीच में संबंध है, ये आपको करना होगा। रोबोटिक्स की जो ब्रांच है इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं और रोबोट्स की जो एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, ये कुछ आपको करने होंगे जो न्यूज के अंदर आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है बंदीकूट। बंदीकूट क्या है? ये एक रोबोट है और रोबोट किस लिए है ये रोबोट क्या करता है? ये रोबोट करता है सीवर्स की सफाई। मैनुअल स्केवेंजिंग को रोकने के लिए बंदीकूट को बनाया गया और बंदीकूट जाके जो जाम सीवर्स है उनकी सफाई करता है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे।
तो ये सारी चीजें कहाँ से तैयार होंगी? अगेन ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हो न्यूज़पेपर, इंटरनेट और अनअकैडमी की हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हो। अनअकैडमी आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है। इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़े बहुत बेसिक्स आपको आने चाहिए कि वायरस किसको बोलते हैं, ठीक है, वायरस क्या है और स्पैम मेल्स ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 4G एंड 5G के बीच का डिफरेंस, बिग डेटा से क्या मतलब है, ठीक है, बिग डेटा से क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आती हैं। तो यही चीजें हैं जो यूपीएससी पूछती है। जो डे टू डे लाइफ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के, यूपीएससी का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। ओके, डेटा प्राइवेसी इशू, डेटा प्रोटेक्शन बिल, भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया, डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे बीएन श्री कृष्णा कमेटी, उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, बीएन श्री कृष्णा कमेटी ऑन डेटा प्राइवेसी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही चीजें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर यूपीएससी पूछती है। तो इस तरीके से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। एक्सटेंसिव आपको हेल्प लेनी पड़ेगी न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से। और अगर आप खुद से इन सारे टॉपिक्स को करने में कुछ आपको कठिनाई या प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी आपकी हेल्प के लिए है। ये चीजें आपकी मैं कंप्लीट करा सकता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है ये आप 12th की एनसीईआरटी से इसके बेसिक्स आप कर सकते हैं। फिर मेजरली इंटरनेट का भी यूज करना है यहाँ पर, और न्यूज़पेपर। डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डीएनए और आरएनए आखिर ये हैं क्या, जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। देखो, डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये आपको मिल जाएगा नॉर्मल बुक्स के अंदर। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। और जीन इसी के ऊपर इसकी एक सीक्वेंस, इसका एक छोटा पार्ट, उसको हम बोलते हैं जीन, जो कोई स्पेशल फंक्शन कर रहा है। इस डीएनए का ही कोई एक स्मॉलर पोर्शन है जो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है। इसी के अंदर बेसिकली जो डीएनए है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड से। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, ये नाइट्रोजीनस बेस के साथ जब शुगर मिल जाती है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के यहाँ पे आप इसके अंदर फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब नाइट्रोजीनस बेस से क्या मतलब है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो बने हुए किसके हैं, मेजरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो नाइट्रोजीनस बेस बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टी का कोई केमिकल है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजीनस बेस। तो इन्हीं कंपाउंड से मिलके बना है पूरा डीएनए, ठीक है। ये जो इसमें ये जो बार शो हो रखी है ये बेसिकली ये नाइट्रोजीनस बेसिस ही हैं, ये नाइट्रोजीनस बेसिस ही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जब हम कवर करेंगे ये सारी चीजें वहां पे मैं आपकी कवर कराऊंगा, ठीक है। बर्थ प्रोसेस क्या है, एक्स 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 क्रोमोसोम जब होते हैं तो वो फीमेल बर्थ होती है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जब बनते हैं तो मेल बर्थ होती है। तो एक्स एंड वाई जो हैं ये जेंडर डिटरमाइन करते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्लोनिंग किस तरीके से होती है, क्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, जीन एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये जीन एडिटिंग जो है, जीन मैंने बताया ये किस तरीके से एडिट होगा, जीन थेरेपी कैसे होती है, किस तरीके से हम कुछ जेनेटिक डिफेक्ट जो हैं उनको दूर कर सकते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इस साल क्वेश्चन आया है, स्टेम सेल से क्या मतलब है। क्रिस्पर कैस प्रोटीन, इस साल का जो केमिस्ट्री का नोबेल है वो क्रिस्पर कैस प्रोटीन को डेवलप करने के लिए, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर कैस ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, और कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे बनती हैं, बीटी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं, ठीक है, बीटी क्रॉप्स किन क्रॉप्स को बोलते हैं। सरोगेसी का इशू क्या है, सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी का इशू क्या है,
और जो जितनी भी आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स, AFT आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स, उसकी एक टेक्निक है सरोगेसी, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, फ्रोजन सीमेंट टेक्नोलॉजी या IVF, तो ये सभी क्या हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सभी आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स हैं। यही आपको कवर करनी है। कहाँ से कवर करनी है? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इन सब से ही, और क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। थ्री पेरेंट बेबी क्या है? इस साल क्वेश्चन आया थ्री पेरेंट बेबी से यूपीएससी में, लेकिन इसके दूसरे नाम से यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, इस वर्ड का यूज किया है यूपीएससी ने इस साल जो सवाल पूछा है। डिजाइनर बेबीज क्या हैं? तो डिजाइनर बेबीज, ठीक है, डिजाइनर बेबीज भी बेसिकली जीन एडिटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। डिजाइनर बेबीज क्या है? जीन एडिटिंग का एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेड्स के स्पेसिफिक कुछ गुण वाले बच्चे यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लैब के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है, अर्ली स्टेज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उस एम्ब्रियो के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है, एक उभरते हुए बच्चे के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स, उस एम्ब्रियो के अंदर नए जीन्स हम डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको तैयार करनी है, और यहाँ पे यूज करनी होगी 12th NCERT बायो, इंटरनेट या फिर न्यूज़पेपर, और अनअकैडमी हमेशा ही आपकी हेल्प के लिए है। आप मुझे बता सकते हैं, ये चीजें मैं भी आपकी कवर करा सकता हूँ। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। कॉपी राइट्स और रिलेटेड राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? कॉपीराइट किस चीज के लिए मिलता है? आपने कोई किताब लिख दी, कोई आपने पोयम लिख दी, तो उस चीज के लिए आपने कोई म्यूजिक बना दिया, आपको कॉपीराइट मिलेगा। आप कोई सिंगर, डांसर हो, आप परफॉर्मेंस देते हो, तो परफॉर्मेंस के लिए होते हैं रिलेटेड राइट्स। ऐसी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या चीज है? ट्रेडमार्क जैसे कि अनअकैडमी का ट्रेडमार्क क्या है? लेट्स क्रैक इट, ठीक है, लेट्स क्रैक इट पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि बात हो रही है अनअकैडमी की, तो वो बेसिकली अनअकैडमी का ट्रेडमार्क है। ऐसी पेटेंट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, ये सब क्या है और इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर करनी होंगी। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है? WTO के अंदर एक प्रोविजन है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है, और ये पेटेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का क्या इशू है? किसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट? कौन कौन से कानून इंडिया के अंदर पास किए गए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए? ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो प्रोवाइड करने वाले कानून हैं, वो कौन कौन से कानून हैं? देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक लीगल राइट है, वो आपको एक कानून से मिलते हैं। पार्लियामेंट एक कानून पास करती है, तब आपको कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं, और वो ही लीगल राइट आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके दिमाग की जो क्रिएशन है, उसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सटेंसिवली न्यूज़पेपर आपको यूज करना होगा, इंटरनेट, एंड टेक हेल्प फ्रॉम अनअकैडमी। ओके, अब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी भी सिलेबस के अंदर यूपीएससी ने मेंशन किया है। आपको पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का स्कोप और नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या क्या हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं? इस साल क्वेश्चन भी आया है कार्बन नैनो ट्यूब से 2020 के अंदर। इसी साल ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल मिला है, ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। हिग्स बोसोन 2012 में डिस्कवर हुआ था, उसके लिए भी नोबेल मिला था, ठीक है, इसके लिए भी नोबेल मिला था। इंडिया के अंदर बन रही है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इंडिया के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लीगो इंडिया भी बन रहा है। लीगो इंडिया एक लैब है जो बेसिकली इसको ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करने के लिए है। और ग्रेविटेशनल वेव्स बनती कैसे हैं? ये इन्हीं ब्लैक होल्स के टकराने से बनती है, इन्हीं ब्लैक होल्स के टकराने से बनती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है। और देखो, लीगो इंडिया के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए भी दिए हैं, 1200 करोड़ रुपए दिए हैं भारत ने एक लैब बनाने के लिए, जो लैब सिर्फ क्या काम करेगी, वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगी। तो जिस चीज में भारत सरकार इंटरेस्टेड है, उस चीज में यूपीएससी भी इंटरेस्टेड होगी, और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये जो मेजर टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हैं इस सदी के, इस डेकेड के, ये वो सब इवेंट्स हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, और क्या करने की कोशिश है हमारी इस सब से। तो न्यूज के अंदर ये चीजें आती हैं।
न्यूज के अंदर आती हैं, आपको तैयार भी करनी। फिर आपको एक हेडिंग है पब्लिक हेल्थ की, कौन कौन से वायरसेस चल रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस जो है वो एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से आता है, जूनोटिक डिसीज का मतलब है जो एनिमल से आता है। तो जूनोटिक डिजीजेस कौन कौन से हैं, और जो मेजर डिजीजेस न्यूज के अंदर रहते हैं जैसे एड्स, जैसे टीबी, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। वैक्सीन के आपको बेसिक पता होने चाहिए कि वैक्सीन किस तरीके से वर्क करती है, वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं, और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार किस तरह से पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम भारत के अंदर चल रही है। फिर देखो दूसरी टेक्नोलॉजी जो न्यूज के अंदर रहती है, जैसे लाईफाई वाईफाई के बीच में डिफरेंस, हाइपर लूप। हाइपर लूप अभी फिलहाल ही न्यूज में था, ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है क्या। 3D प्रिंटिंग, कुछ समय पहले 3D प्रिंटिंग बहुत ज्यादा न्यूज में थी, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा प्री में भी, मेंस में भी। हाइपर लूप अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर अगले साल प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, जब मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वोल्ट एंड एलटीई, वीओएलटीई, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है 2019 में। 2019 में यहाँ से सवाल पूछ चुकी है, क्योंकि ये चीजें सारी न्यूज के अंदर थी। तो देखो एक्सटेंसिवली जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूज़पेपर, बिना न्यूज़पेपर के यहाँ पे गुजारा नहीं है। ठीक है, बिना न्यूज़पेपर के यहाँ पे गुजारा नहीं है, और यूपीएससी का फोकस है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। टॉपिक्स मैंने आपको लाइन से सारे बता दिए, इनको नोट कर लीजिए, यही आपको तैयार करने हैं। ठीक है, यही आपको तैयार करने हैं। और न्यूज़ के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी घूम फिर के यही टेक्नोलॉजी न्यूज़ के अंदर होंगी, या अगर कोई अलग टेक्नोलॉजी न्यूज़ के अंदर होगी तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर एकमात्र सोर्स है, और इंटरनेट का भी आपको यूज़ करना है एक्सटेंसिवली। और अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर भी आ सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी आपको ये सब कुछ करके देगी, मैं आपके लिए सारी मेहनत कर सकता हूँ। अब देखो, अब जल्दी से बात करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे आपको सभी एजुकेटर की, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको इन सभी के लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन से। एक सब्सक्रिप्शन से आप जो सभी एजुकेटर हैं यूपीएससी की कैटेगरी में, उन सभी की क्लासेस आप कर पाएंगे। एजुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं से भी आप असीमित लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। उनको आप वीडियोस को डाउनलोड करके आप बाद में भी देख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। वीकली क्विजेज होंगे, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को जांच सकते हैं, अपनी क्षमता को, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं, बाद में आपके डाउट उभर के आते हैं, तो आप क्लास में उनको कवर कर सकते हैं। और एजुकेटर नए नए आकर्षक तरीके लाते हैं आपको चीज़ें समझाने के लिए। हर क्लास के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो क्लास नोट्स हैं उनकी, और टेस्ट सीरीज होगी यूपीएससी के पैटर्न पर, जिससे आप यूपीएससी के टच में रहेंगे। एजुकेटर अपने असीमित एक्सपीरियंस से आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, प्लस सेक्शन के अंदर जाके यूपीएससी सीएससी के अंदर जाना है आपको, और वहां से फिर आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। अब फाइनली अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ये मेरा कोड है RAJ, इस कोड का यूज करने से आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अनअकैडमी आपका हाथ पकड़ लेगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, तीनों चीजों के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट भी। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, जिससे एक साल की फीस फाइनली आपकी हो जाएगी 44,550, 10% डिस्काउंट के बाद। और 2 साल की फीस 64,800, 10% के डिस्काउंट के बाद ये 2 साल की फी है। तो अगर आप 2022 या 23 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बेटर है कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, और आप 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बेटर है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। और इम्पॉर्टेंट चीज है ये रेफरल कोड, इससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, प्लस इससे आपको मिलेगी मेरी परमानेंट गाइडेंस। ठीक है, मेरी परमानेंट गाइडेंस, मेरी परमानेंट मेंटरशिप आपको मिलेगी 10% डिस्काउंट के साथ साथ। आप हम लोगों से टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और मैंने एनवायरनमेंट को कंप्लीट कराया है, एनवायरनमेंट का जो भी बेसिक है, काफ़ी डिटेल, काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली हमने उसको कवर किया है। इसके लिए आप वाईफाई स्टडी यूपीएससी की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप 32 पूरे लेक्चर हैं, आप वहाँ से एनवायरनमेंट को तैयार कर सकते हैं, और वो कंप्लीट है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस उसके बाद आपको करंट अफेयर्स का खुद ध्यान रखना होगा, और जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। ओके, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से तैयार करनी होंगी, जो भी करंट के अंदर है। ओके, बाकी जो करंट इश्यूज हैं मैंने कवर कराए हैं कहाँ पर,
मैंने अनअकैडमी पर कवर करा है। अनअकैडमी प्लस के अंदर मैंने उन सभी को कवर कराया है। और अभी हमारी ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, ठीक है। ज्योग्राफी की सीरीज अभी चल रही है यूट्यूब के अंदर। आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जरूर आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है वाईफाई स्टडी के यूपीएससी चैनल पर। वहां पे आप ज्वाइन करिए, वहां पे डायरेक्ट आप नोट्स की रिक्वेस्ट या बाकी जो क्लास का पीडीएफ है उस सब की रिक्वेस्ट आप वहां पर डाल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर and subscribe our channel. Thank you.